हाय एवरीवन, दिस इज चेतन एंड यू आर वाचिंग मी ऑन यूट्यूब। तो चलिए आज का कार्यक्रम करते हैं शुरू। तो आज है जी हमारा हैशटैग, मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। आज है हमारा हैशटैग डे 11 MLT MCQ सीरीज़ का, ठीक है। जो हमने अभी इसमें हम वायरोलॉजी पर आए हुए हैं, ठीक है। वायरोलॉजी इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं। आगे आने वाली वीडियोज़ में हम कोशिश करेंगे सारे के सारे सब्जेक्ट इंक्लूड करने की। अभी वायरोलॉजी चालू की हुई है हमने माइक्रो में। तो ये है 11वां दिन। इससे पहले 10 वीडियोस अपडेटेड है, उनको आप प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो इन्हीं वीडियो में हम MCQ का करते हैं जी पोस्टमार्टम, ठीक है। एक ऑप्शन दिया होता है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि और ऑप्शनों में क्या क्या हमें चीज़ों को ध्यान रखना है, किस किस चीज़ को हमें ध्यान से करना है, ठीक है। तो इससे पहले 10 वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखना, ठीक है। मेरा नाम है चेतन एंड आई एम द फाउंडर ऑफ लैबट्रॉनिक। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, वेदर आप यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द CRE, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर PGI, ठीक है, किसी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, सबके लिए कॉमन है। CRE, PGI, कोई भी एग्ज़ाम है, स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम है, ठीक है, कोई भी है, ICMR का कोई एग्ज़ाम है, CSIR का कोई एग्ज़ाम है, किसी के लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके लिए ये कॉमन रहने वाली है वीडियो, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टॉक्सिन। अब शुरू करते हैं यार, ठीक है, शुरू करते हैं। बाकी चीज़ें बीच बीच में आपसे इस वीडियो में भी डिस्कस करूँगा, ठीक है। क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टॉक्सिन इज नॉट एनकोडेड बाय द बैक्टीरियोफाज। मैंने जैसे कि एक अपनी वीडियो में भी बताया था कि बैक्टीरियोफाज होता है जो हमारा, वो टॉक्सिन को क्या करता है, कोड करता है, ठीक है। तो ये बैक्टीरियोफाज होता है ऐसा, ठीक है। तो इनमें से कौन सा टॉक्सिन है जो कि बैक्टीरियोफाज के द्वारा एनकोडेड, मतलब कोडेड नहीं किया जाता, ठीक है। तो वो है आपका, इसका जो एक्चुअली में जो राइट आंसर है वो आपका टेटनोस्पाज्मिन है, वो इसका राइट आंसर है। बैक्टीरियोफाज के द्वारा ये एनकोडेड नहीं होता। एक्सप्लेनेशन यहाँ सामने लिखी हुई है आपके सामने, तो एक्सप्लेनेशन भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं पढ़ के भी बता देता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन। लिखा हुआ था जीन फॉर डिप्थीरिया टॉक्सिन, जो इसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं, एक था डिप्थीरिया, कोलरा और वीरोसाइटोटॉक्सिन, ठीक है। तो डिप्थीरिया जो टॉक्सिन है उसके लिए जो जीन है वो आपका जो क्राइनीफेज बीटा है वो एनकोड करता है, ठीक है। ये जो डिप्थीरिया टॉक्सिन के लिए, ये सारे टॉक्सिन आपको पता होगा, कोलरा टॉक्सिन के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। और जो कोलरा टॉक्सिन है वो आपका फिलामेंटस जो बैक्टीरियोफाज है, यहाँ पर एक्टीरियोफाज का नाम भी लिखा हुआ है, तो ये इसका मतलब इस जीन को एनकोड करता है। और जो वीरोसाइटोटॉक्सिन है, जिसको सिगाटॉक्सिन भी बोलते हैं, जो कि इकोलाई प्रोड्यूस करता है, सिगालाइटोक्सिन, वीरोसाइटोटॉक्सिन, वो भी बैक्टीरियोफाज के द्वारा ही एनकोडेड होता है। जबकि जो टेटनोस्पाज्मिन होता है ना, वो टेटनस जो टॉक्सिन है वो जो मतलब इधर टेटनस, जो टेटनोस्पाज्मिन है, जो कि टेटनस टॉक्सिन है, वो क्लोस्ट्रिडियम टेटनी के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, ना कि बैक्टीरियोफाज के द्वारा, ठीक है। तो ये जो एक्चुअली में जो ये टेटनोस्पाज्मिन है, ये बैक्टीरिया के जो ओन, जो मैंने बताया था, जो इसमें एक प्लाज्मिड भी पाया जाता है, ठीक है, सर्कुलर DNA। तो ये प्लाज्मिड है, ये एनकोड करता है इसको, टेटनोस्पाज्मिन को, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इट इज एनकोडेड बाय द बैक्टीरियम ऑन प्लाज्मिड और क्रोमोसोम नॉट ए फेज। किसी फेज के द्वारा, किसी बैक्टीरियोफाज के द्वारा ये एनकोड नहीं किया जाता, ये इसके ओन जो प्लाज्मिड होता है बैक्टीरियल सेल में, तो उसको वो करता है। तो ये था जी पहला क्वेश्चन हमारा, ठीक है, ये था पहला क्वेश्चन हमारा। और इसके साथ आप और भी बहुत सारी चीज़ों को साथ साथ पढ़ते रहा करो, ठीक है। खैर यूट्यूब पर तो मैं वीडियो बनाता ही हूँ, आपको खुद से भी इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, बैक्टीरियोफाज के स्ट्रक्चर में, ठीक है। ये यहाँ पर इसमें ये टेल फाइबर होता है, जिसकी वजह से ये सेल पर ऐसे जो अटैच होता है, उसके बाद ये अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो ये सेल के अंदर भेज देता है, ठीक है। ये आपकी नेक, इसकी नेक होती है ये, ठीक है, हेड होता है ये तो बेसिक सी चीज़ें हैं, तो आपको पता भी होगा। इसमें न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, बाहर ये कैप्सिड होता है, ठीक है। कैप्सिड की जो यूनिट्स हैं आपको पता होनी चाहिए, कैप्सोमियर जिसको बोलते हैं, कैप्सोमियर, ठीक है, कैप्सिड की जो यूनिट है, ठीक है। ये नेक होती है, इसमें ये टेल फाइबर होते हैं, टेल फाइबर जिनको बोलते हैं ये, ठीक है। तो अगला है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि देखो, चिकन पॉक्स आपने पढ़ा होगा, चिकन पॉक्स में रैसेज आते हैं, ठीक है। स्मॉल पॉक्स में भी रैसेज आते हैं। तो स्मॉल पॉक्स के रैसेज चिकन पॉक्स के रैसेज से कैसे डिफरेंट है, ये बताना आपको। तो
ए सुपरफिशियली, बी प्लियोमॉर्फिक, सी सेंट्रीफ्यूगल डिस्ट्रीब्यूशन, या फीवर राइजेज इन ईच क्रॉप ऑफ रेस्ट। ठीक है, ठीक है। जो ऑप्शन का आंसर है वो आपका सेंट्रीफ्यूगल डिस्ट्रीब्यूशन जो पाया जाता है। जो स्मॉल पॉक्स की जो रैश है वो चिकन पॉक्स के रैसेस से कैसे डिफरेंस है, बाय देयर डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। ठीक है, बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न दोनों का अलग अलग होता है, या और स्टेज ऑफ लीजन, जो लीजन की डेवलपमेंट है उसकी स्टेज के ऊपर भी दोनों के दोनों काफ़ी मतलब एक दूसरे से अलग है। वो अलग कैसे, मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है। जो स्मॉल पॉक्स के रैसेज है वो सेंट्रीफ्यूगल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल कैसे, जैसे ये हमारी बॉडी है, ये हमारी बॉडी है। ठीक है, एक सेंट्रीफ्यूगल आपको पता होगा ना, सेंट्रीपिटल। ठीक है, मीनिंग कि वो सारे के सारे फेस पर और जो एक्सट्रीमिटी जैसे कि हैंड पर, ठीक है, इन पर ज़्यादा होंगे, इंक्लूडिंग पाम एंड सोल। ठीक है, उन पर ज़्यादा मोर कंसनट्रेटेड होंगे। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल का तो वही है ना कि दूर। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपने पढ़ा होगा ना। ठीक है, तो ये फेस के ऊपर, एक्सट्रीमिटीज के ऊपर, यहाँ पर ये ज़्यादा होंगे, सेंट्रीफ्यूगल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं इसको। जबकि जो चिकन पॉक्स की जो रैश है वो सेंट्रीपिटल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि इनकी जो हाईएस्ट जो कंसंट्रेशन है वो आपकी ट्रंक पर, चेस्ट पर, एब्डोमेन पर, यहाँ पर चिकन पॉक्स के जो रैसेज है वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ये चीज़ आपने भी नोट की होगी, जब कभी आपको चिकन पॉक्स हुआ होगा तो चेस्ट पर, बैक पर, एब्डोमेन पर, फेस पर। ठीक है, जबकि जो लिम्स होते हैं उनके ऊपर बहुत कम पाए जाते हैं। ठीक है, तो यही दोनों का डिफरेंस है स्मॉल पॉक्स की रैसेज में और चिकन पॉक्स के रैसेज में। स्मॉल पॉक्स के रैसेज सेंट्रीफ्यूगल डिस्ट्रीब्यूशन है और चिकन पॉक्स के रैसेज सेंट्रीपिटल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, स्मॉल पॉक्स के जो लीजन है वो सारे के सारे मतलब कि स्मॉल पॉक्स के जो लीजन है साइमल्टेनियसली पूरी की पूरी बॉडी पर आते हैं, और सारे के सारे की जो जितनी भी स्टेज है वो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट वो सारे के सारे की सेम है। मोनोमॉर्फिक जिसको बोलते हैं, इसकी एक ये वर्ड आप ध्यान में रखना, मोनोमॉर्फिक। जो स्मॉल पॉक्स के जो लीजन है वो मोनो, जबकि चिकन पॉक्स के जो लीजन है वो डिफरेंट डेवलपमेंट की डिफरेंट स्टेज में वो दिखते हैं, इसको बोलते हैं प्लियोमॉर्फिक। प्लियोमॉर्फिक का मतलब ही यही होता है, डिफरेंट टाइप की मॉर्फोलॉजी। ठीक है, प्लियोमॉर्फिक जैसे कि जो जिसकी कोई भी शेप हो सकती है, कोई भी मतलब इसके सेम सारे जितने भी मतलब स्मॉल पॉक्स में जितने भी सारे के सारे सेम स्टेज में डेवलपमेंट में हो गए, मोनोमॉर्फिक लीजन बोलते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद बात करें इसके अदर्स ऑप्शन की। ठीक है, ये याद रखना, स्मॉल पॉक्स के जो रैसेज है वो सेंट्रीफ्यूगल होते हैं और चिकन पॉक्स के वो सेंट्रीपिटल होते हैं। नेक्स्ट है वो है कि वाई द अदर ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। सुपरफिशियल, इसमें जैसे एक ऑप्शन दिया हुआ है सुपरफिशियल। जो चिकन पॉक्स के रैसेज है वो सुपरफिशियली होते हैं और वो ईजिली रप्चर्ड भी हो जाते हैं, जबकि जो स्मॉल पॉक्स के लीजन है वो डीप सीटेड होते हैं। ठीक है, सुपरफिशियल होते हैं वो चिकन पॉक्स के होते हैं। हमें क्वेश्चन पूछा था स्मॉल पॉक्स के, स्मॉल पॉक्स के तो होते हैं डीप सीटेड होते हैं। ठीक है, डीप सीटेड जो डर्मिस हमारी होती है स्किन में, आपको पढ़ा होगा ऊपर वाली एपिडर्मिस। ठीक है, फिर डर्मिस होता है, वो अलग अलग लेयर होती है ना ऐसे स्किन की। ठीक है, तो जो स्मॉल पॉक्स के होते हैं वो आपके डीप मतलब डीप में ज़्यादा, और जो चिकन पॉक्स करते हैं वो सुपरफिशियली होते हैं। प्लियोमॉर्फिक जैसे मैंने अभी ऊपर डिस्कस भी करवाया। ठीक है, चिकन पॉक्स के रैसेज हमारे प्लियोमॉर्फिक होते हैं, वेराज क्योंकि लीजन डिफरेंट स्टेज में होते हैं, जबकि स्मॉल पॉक्स के मोनोमॉर्फिक होते हैं, सारे के सारे की स्टेज सेम होती है। फीवर राइजेज विद ईच क्रॉप ऑफ राइस, ये चिकन पॉक्स के साथ एसोसिएटेड है। आपने फील भी किया होगा जब आपको चिकन पॉक्स होता है तो फीवर भी होता है। ठीक है, जैसे जैसे रैश होते हैं तो आपको एकदम से फीवर आता है, जबकि स्मॉल पॉक्स में क्या होता है, जो हाई फीवर होता है वो रैश के बाद भी, मतलब कि ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फीवर कैन रिकर विद न्यू, जैसे कि न्यू नए रैश आएंगे तो उसी टाइम एकदम से फीवर राइज करेगा, जबकि स्मॉल पॉक्स में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो चिकन पॉक्स की ये करेक्टरिस्टिक्स है कि फीवर भी आता है रैश के साथ, जैसे जैसे न्यू रैश अपीयर होंगे, जैसे यहाँ पे लिखा भी होगा रैश फीवर कैन रिकर विद न्यू क्रॉप ऑफ रैश जब अपीयर होंगे। ठीक है, तो ये था चिकन पॉक्स का और स्मॉल पॉक्स का थोड़ा सा डिफरेंस। ठीक है, तो नेक्स्ट है वो है एजेंट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका एजेंट ऑफ हैंड एंड फुट माउथ डिजीज। जो ये जो हेड एंड फुट माउथ डिजीज होता है, इनमें से कौन सा वायरस है जो कोज करता है हेड एंड फुट माउथ डिजीज? ये बेसिकली ये होता है, ये एनिमल्स में होता है। ठीक है, एनिमल्स में होता है ये डिजीज़, जो कैटल होते हैं, कैटल्स में होता है। तो ये इसका जो एजेंट है वो आपको बताना है। हेड एंड फुट जो माउथ डिजीज है इसका आपको एजेंट बताना है कौन सा है। ए ऑप्शन आपका हर्पिस
यहाँ जैसे ए ऑप्शन है हर्पी सिम्प्लेक्स वायरस, बी है कोक्साकी वायरस, सी है मीजल्स वायरस, डी है चिकन पॉक्स। बताइए इनमें से कौन सा है एजेंट है जो फुट एंड माउथ डिजीज जो कैटल्स में होता है। तो फुट एंड माउथ डिजीज वो आपका कोक्साकी वायरस के द्वारा फैलता है इनमें एनिमल्स में, ठीक है। कोक्साकी वायरस में भी इसका यहाँ पर जैसे मैंने मेंशन किया है कोक्साकी वायरस, द एजेंट कोजिंग हैंड फुट एंड मुंह पका खुर पका रोग इसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। मुंह पका खुर पका रोग है, हैंड फुट एंड माउथ डिजीज, ठीक है। ये प्राइमरीली कोक्साकी वायरस, स्पेशली कोक्साकी वायरस A16 कोज करता है इसको, ठीक है। अदर एंटायरो वायरस लाइक ये भी इसको रिस्पॉन्सिबल होता है, बट कोक्साकी वायरस है वो इनमें से इन चारों ऑप्शंस में से वो ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। बी ऑप्शन कोक्साकी वायरस जैसे मैंने बता दिया, ठीक है। एंटायर वायरस फैमिली का ये वायरस है, मेल कल्प्रिट है इसका डिजीज़ का। हर्पी सिम्प्लेक्स वायरस से इसका कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। वो तो कोल्ड सोर कोज करता है, हर्पी सिम्प्लेक्स वायरस जेनेटल हर्पीस कोज करता है। मीजल्स भी एक डिफरेंट वायरल इलनेस है इसके अलावा, और जो चिकन पॉक्स है वो वेरिसिला जोस्टर वायरस के द्वारा होता है, ठीक है। वो भी एक अलग वायरस है। तो ये भी याद रखने की चिकन पॉक्स, कई बार हम क्वेश्चन आ जाता है कि चिकन पॉक्स इज कोज्ड बाय, तो कई लोगों को पता चिकन पॉक्स तो चिकन पॉक्स वायरस से होता है, लेकिन आपको उस वायरस का भी नाम पता होना चाहिए, वेरिसिला जोस्टर वायरस जिसको बोलते हैं VZV। वेरिसिला जोस्टर वायरस जो कोज करता है वो चिकन पॉक्स कोज करता है, ठीक है। तो ये था थोड़ा हैंड एंड फुट माउथ डिजीज के बारे में क्वेश्चन, कोक्साकी वायरस के द्वारा ये होता है, कोक्साकी वायरस A16, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भाई आपका डोज के ऊपर, ठीक है। डोज के ऊपर जो 0 डोज, सेकंड डोज जो दी जाती है ना ओरल पोलियो वैक्सीन की, आपने भी कभी ना कभी ली होगी, ठीक है, पोलियो वैक्सीन। तो उसकी जो 0 डोज है वो कब दी जाती है? एट बर्थ, एट 1 मंथ, व्हेन चाइल्ड इज हैविंग डायरिया, या व्हेन चाइल्ड इज हैविंग पोलियो। तो 0 डोज देखो, 0 से ही नाम, 0 से ही मतलब आपको पता होना चाहिए 0 तो बर्थ के पे ही दी जाएगी ना भाई, ठीक है। 0 डोज तो ओरल 2 टाइप के वैक्सीन होते हैं, ठीक है। एक होता है ओरल पोलियो वैक्सीन जिसको बोलते हैं OPV, एक होता है इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, ठीक है। इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो 0 डोज है जो पोलियो वैक्सीन की वो दी जाती है हमारी जो बर्थ के टाइम दी जाती है। आइडियली आपको 15 दिन के अंदर अंदर दे देनी चाहिए ताकि पोलियो एंडेमिक कंट्रीज में, ठीक है, ताकि जहाँ पर जैसे जहाँ पर पोलियो होने का ज़्यादा खतरा है, जो एंडेमिक कंट्रीज है, एक एंडेमिक वर्ड आपने सुना होगा जहाँ पर वो डिजीज ज़्यादा प्रीवेलेंट है, ठीक है। एंडेमिक है मतलब उस एरिया के लिए, ठीक है। दिस डोज इज कंसिडर्ड एन एक्स्ट्रा डोज एंड डज नॉट काउंट एज ए पार्ट ऑफ रूटीन प्राइमरी सीरीज ऑफ वैक्सीनेशन, जैसे कि ओरल पोलियो वैक्सीन 1, 2, 3, जो कि उसके बाद ये सारे डोज दी जाती है, लेकिन ये 0 डोज तो देनी है। उसके बाद इसका पर्पज़ क्या होता है? इसका पर्पज़ यही होता है कि अर्ली प्रोटेक्शन हो न्यूबॉर्न में एंडेमिक सेटिंग्स में, ठीक है, एंड टू प्राइम द इम्यून सिस्टम स्पेशली सिंस मैटरनली ड्राइव्ड एंटीबॉडीज विच में इंटरफेयर विद द वैक्सीन फुल एफिकेसी एट दिस स्टेज, ठीक है। तो ये 0 डोज के बारे में थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो पॉज करके भी, ठीक है। तो उसके बाद बात करें अदर ऑप्शन की, तो अदर ऑप्शन में जैसे कि 1 मंथ के ऊपर जो पहली डोज है जैसे लिखा हुआ द रूटीन डोज टिपिकली स्टार्ट एट 6 वीक्स नॉट एट 1 मंथ, ठीक है। 1 मंथ के ऊपर नहीं शुरू होती। उसके बाद 0 स्पेसिफिकली जो 0 डोज है वो आपकी बर्थ के टाइम ही एडमिनिस्टर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद डायरिया से रिलेटेड तो 0 डोज का कोई मतलब नॉट स्पेसिफिक टाइम, ठीक है। उसके बाद पोलियो के लिए ये मतलब पोलियो वैक्सीन वो तो प्रोफाइलेक्सिस के लिए, ठीक है, जो पोलियो प्रोफाइलेक्सिस के उसमें लिख रखी है ये टर्म, ठीक है। तो वही है कि ये प्रोफाइलेक्सिस जो ये ओरल पोलियो वैक्सीन जो हम देते हैं OPV, तो ये प्रोफाइलेक्सिस के तौर पर हम देते हैं, ठीक है। इसको इस पॉइंट का मतलब ये है ना कि ये कोई ट्रीटमेंट वैक्सीन ट्रीटमेंट नहीं है ये, ठीक है। एक तो हम होते हैं किसी ट्रीटमेंट के लिए कोई वैक्सीन दें, एक होती है किसी प्रोफाइलेक्सिस के लिए, ठीक है। तो प्रोफाइलेक्सिस यानी कि उस इन्फेक्शन होने से पहले ही, ठीक है, प्रोफाइलेक्सिस मेजर होते हैं, ठीक है। तो ये जो पोलियो वैक्सीन है ये प्रोफाइलेक्सिस के तौर पर दी जाती है, ठीक है। जैसे कि कोरोना की वैक्सीन हमने लगवाई, ठीक है, जिनको डिजीज़ नहीं भी था उन्होंने भी कोरोना की वैक्सीन लगाई, तो एक प्रोफाइलेक्टिक मेजर है ना, वो ट्रीटमेंट के लिए थोड़ी, ठीक है। दिस इज़ नॉट
फॉर पोलियो वैक्सीन वंस इन्फेक्टेड, ठीक है। ये उसके लिए नहीं है, ट्रीटमेंट के लिए नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका, जैसे कि ओरल पोलियो वैक्सीन मैं डिस्कस कर रहा था आपसे, ठीक है। ओरल पोलियो वैक्सीन, किल्ड पोलियो वैक्सीन, ठीक है। ये लाइव और किल्ड होती है। जैसे कि ओरल पोलियो वैक्सीन, जैसे आपने पढ़ा होगा सैबिन, ठीक है, साल्क, आपने ये पढ़ा होगा। जो साल्क वाली होती है वो किल्ड वैक्सीन होती है, और जो सैबिन होती है वो लाइव होती है, ठीक है। तो ये भी एक्स्ट्रा पॉइंट आप ऐड कर सकते हो अपनी कॉपी में। नेक्स्ट है वो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका री एमर्जिंग डिजीज़ के ऊपर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, री एमर्जिंग डिजीज़ के ऊपर। इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा री एमर्जिंग डिजीज़ है। डेंगू, जापानीज इंसेफेलाइटिस जिसको बोलते हैं जेई, ठीक है, येलो फीवर या चिकनगुनिया वायरस। अगर आप मेरे से पूछोगे तो ये सारे के सारे भाई री एमर्जिंग है, लेकिन अगर आपको इन चारों में से भी एक सेलेक्ट करना हो तो आप जाना चिकनगुनिया की तरफ, ठीक है। जैसे यहाँ पर मेंशन भी किया मैंने कि ऑल द फॉलोइंग डिजीज आर कंसिडर री एमर्जिंग एंड इमर्जिंग वेक्टर बोर्न डिजीज, बट द चिकनगुनिया इज फ्रीक्वेंटली हाईलाइटेड एज ए क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ री एमर्जिंग आर्बोवायरल डिजीज, ठीक है। क्योंकि अभी आपने सुना होगा पीछे से डेंगू, चिकनगुनिया के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, ठीक है। तो एक लंबे टाइम के बाद ये दोबारा से एक्टिव हुआ है वायरस, ठीक है, चिकनगुनिया वायरस, जो कि मेजर आउटब्रेक किया है इसने डेंगू के साथ, ठीक है, डेंगू वायरल डिजीज़ के साथ। तो इनमें से जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपका डी होना चाहिए। हालांकि ये भी है, लेकिन ये एक क्लासिक एग्जांपल है री एमर्जिंग आर्बोवायरल डिजीज़ का, ठीक है। तो डेंगू फीवर भी रैपिडली री एमर्जिंग ग्लोबली है, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने डिस्कस किया जापानीज इंसेफेलाइटिस है, ये भी वायरल इंसेफेलाइटिस का कोज है। और येलो फीवर तो आपको पता ही होगा, ठीक है, री एमर्जिंग। और चिकनगुनिया मैंने बताई दी आपको। वेरी स्ट्रॉन्ग जो, अगर आपको मैंने बताया ना, वेरी स्ट्रॉन्ग जो आपको ऑप्शन लगा वो आपका चिकनगुनिया फीवर का, ठीक है। लेकिन रेलिवेंट ये सारे हैं, ठीक है, सारे री एमर्जिंग। अगर कोई एक चूज करना तो आपका चिकनगुनिया जाएगा, इसका जो राइट आंसर है, ठीक है। तो यही सारे क्वेश्चन थे गाइज वायरोलॉजी के जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो अगर अच्छी लगी तो भाई इसको लाइक करना, ठीक है। और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी करके जाना। हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे, ठीक है। तो सोशल मीडिया पर अगर आप हमें फॉलो करना चाहो तो इंस्टाग्राम की जो मेरी आईडी है उसका मेरे आईडी है, ठीक है। इसका वैसे मैंने जो लिंक है वो भी दे दिया है, चेतन_कांडे। इंस्टाग्राम पर आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी लाइक कर दीजिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, ठीक है। शेयर भी कर दीजिए अगर सच में आपको अच्छा लगा हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक दे सकते हो गाइज, ठीक है। कोई भी टॉपिक है, अगर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा अगर आपकी कोई डिमांड आएगी तो, ठीक है। बाकी पढ़ते रहो यार, ठीक है, पढ़ते रहो, शेयर कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया तो अभी तक, ठीक है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। और बाकी टेलीग्राम पर आप हमें कर सकते हो मैसेज, ठीक है। फेसबुक पर अगर आप चलाते हो, फेसबुक पर आप हमें फॉलो कर सकते हो। बाकी आपसे मिलते हैं जी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, ठीक है। ऐसे ही आपसे मुलाकात करते रहेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में गाइस, तब तक के लिए नमस्कार, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।